झारखंड की भी अबूझ पहेली है। जो भी परीक्षाएं होती हैं विवादों में आ जाती हैं। जेएसएससी ने सहायक माध्यमिक शिक्षक आचार्य परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद 23 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 2819 अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा होगी, पुनर्परीक्षा ली जाएगी 8 मई को। अब ये बात अभ्यर्थियों को नागवार गुजरी, वो अदालत पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि भाई आखिर किस वजह से पुनर्परीक्षा कराई जा रही है। तो आयोग की तरफ से बताया गया कि मोराबादी के एक सेंटर में अनधिकृत लोगों का प्रवेश हुआ था और सेंटर में कंप्यूटर लॉक हो गया था और उत्तर में गड़बड़ियां पाई गई थी। अब यह कारण जब बताया गया तो अदालत ने सीधे सीधे पूछ लिया है कि भाई अगर ये गड़बड़ियां पाई गई तो एफआईआर हुई या नहीं, कोई कार्रवाई हुई या नहीं। अब इस बात से अभ्यर्थियों को नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर छोटी सी बात की वजह से फिर से पुनर्परीक्षा क्यों कराई जा रही है। नवीन हमारे साथ है। नवीन, आपकी कई अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है। देखिए, अभ्यर्थी पहले से परेशान थे, उन्हें इंतजार था कि अब नतीजे आएंगे, सब कुछ बेहतर होगा, दुरुस्त होगा। 23 अप्रैल को अचानक एक नोटिस आता है, पता चलता है कि 8 मई को फिर से परीक्षा होगी। अब उसके बाद ये पूरा मामला अदालत चला गया है। क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी? बिल्कुल उदय, देखिए जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि झारखंड में परीक्षाएं एक अबूझ पहेली बन गई हैं और ये जो माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा हुई है इसमें भी अब कई तरह के सवाल जेएसएससी आयोग पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। देखिए उदय, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब शुक्रवार को इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है तो अदालत ने यही पूछा है आयोग से कि जब आपको अनाधिकृत प्रवेश या फिर कंप्यूटर हैकिंग जैसी बातें सामने आई तो फिर आपने उच्च स्तरीय इसकी जांच क्यों नहीं की, आपने संबंधित लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ और तमाम चीजों को आपने इग्नोर कर फिर से परीक्षा को रिशेड्यूल कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है और कुछ अभ्यर्थियों से जब मेरी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गंभीर लापरवाही है, जेएसएससी आयोग की ओर से यह लापरवाही बरती गई है कि भाई अगर आपको किसी तरीके के वैसे सबूत दिखे या फिर आप जिस चीजों का तर्क दे रहे हैं कि मोराबादी के एक सेंटर में अवैध प्रवेश हुआ, अनाधिकृत प्रवेश हुआ, कंप्यूटर हैकिंग हुई जिससे लीक जैसी कुछ संभावनाएं देख रही है आयोग, तो भाई इसका दस्तावेज क्या है, ये प्रमाणित कैसे हो रहा है, ये भी कोर्ट ने पूछा है। और सबसे गंभीर सवाल तो देखिए यही है कि कोर्ट ने पूछा है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। पूरी परीक्षा देखिए एक सैद्धांतिक प्रक्रिया के साथ संचालित होती है, लेकिन आप परीक्षा का आयोजन करते हैं, इस तरह की त्रुटियां आती हैं, फिर भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि 27 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी और उसमें आसार लग रहे हैं कि कोई कड़ी टिप्पणी अदालत फिर करेगा और सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं। देखिए अभ्यर्थियों को भी अब बेसब्री से इंतजार है कि 27 अप्रैल को अदालत क्या निर्देश देती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण दिन होगा वो, अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं और आयोग जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में घिरता हुआ नजर आ रहा है उदय, कड़ी फटकार लग सकती है, कोई बड़ा फैसला इस पूरे मामले में आ सकता है। और देखिए 27 अप्रैल का जो अब दिन है उसका हमें इंतजार करना होगा कि ये जो माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा है उसके भविष्य को लेकर क्या होगा और झारखंड हाईकोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाती है। चलिए आनन फानन आयोग क्या कार्रवाई करती है, जो लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से पुनर्परीक्षा की नौबत आई है उन पर क्या कार्रवाई हुई, ये अदालत की तरफ से पूछा गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आयोग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और 27 को आयोग अपनी तरफ से क्या कुछ जवाब अदालत को देता है।